स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही रोचक हिंदू परंपराओं की गहराई में उतर रहे हैं। ये वो रीतियां हैं जो सोने से पहले मतलब शांति और सकारात्मकता लाने के लिए सदियों से अपनाई जा रही हैं। और हमारे पास जो जानकारी है वो वेद, स्मृति, पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों से है। तो आज की हमारी खोज का मकसद है ये समझना कि भाई सोने से ठीक पहले शांति और शुद्धि के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनके पीछे असल विचार क्या है। तो सबसे पहले जो बात सामने आती है वो है शाम की प्रार्थना या मंत्र जाप का महत्व। स्रोत बताते हैं कि सोने से पहले ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमो नारायणाय जैसे मंत्रों का जाप करना चाहिए। और भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम या हनुमान चालीसा के कुछ अंश पढ़ने का भी सुझाव है। ये सिर्फ मतलब धार्मिक क्रियाएं नहीं लगती हैं। बिल्कुल नहीं। असल में यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन मंत्रों और प्रार्थनाओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो दिन भर की भागदौड़ और तनाव से जो नकारात्मकता आ जाती है उसे दूर करना है और मानसिक शांति स्थापित करना। ध्वनियों और शब्दों का जो कंपन होता है वो मन को केंद्रित करने और शांत करने में आप कह सकते हैं मदद करता है। ये एक तरह से मन को सोने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है ताकि विचारों की उथल-पुथल कम हो। अच्छा, तो मन को शांत करने की बात हुई, फिर शारीरिक शुद्धि का भी जिक्र है। हाँ, एक और अनोखी बात जो स्रोतों में मिली, सोने से पहले हाथ, पैर और चेहरा धोना। क्या ये सिर्फ साफ सफाई की बात है या कुछ और? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, शारीरिक स्वच्छता तो है ही जो आरामदायक नींद में मदद करती है, वो तो है, लेकिन पारंपरिक दृष्टि से देखें तो इसे मल यानी अशुद्धियों को हटाने का एक तरीका माना जाता है। अशुद्धियां? हाँ, ना सिर्फ स्थूल शरीर से बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा शरीर से भी। कहते हैं कि इससे आभा मंडल मतलब ऑरा, जो शरीर के चारों ओर का ऊर्जा क्षेत्र है, वो शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जाएं हटती हैं। तो ये शारीरिक और प्रतीकात्मक दोनों तरह की शुद्धि का संगम है। दिलचस्प। यानी बाहरी सफाई के साथ साथ भीतरी शांति का भी प्रयास। इसी से जुड़ा एक और पहलू है कृतज्ञता और चिंतन। सोने से पहले दिन भर मिली चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना और जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगना। हाँ, और ये हिंदू दर्शन की जो आत्मशुद्धि और कर्म शुद्धि की अवधारणा है उससे गहराई से जुड़ा हुआ है। दिन के अंत में कृतज्ञता व्यक्त करने से एक सकारात्मक मानसिक स्थिति बनती है और गलतियों पर चिंतन और क्षमा मांगने से मन का बोझ हल्का होता है। माना जाता है कि यह न केवल इस जीवन में शांति लाता है बल्कि कर्म सिद्धांत के अनुसार भविष्य के लिए भी सकारात्मक बीज बोता है। सही कहा। अच्छा, मुझे ये सोने की दिशा वाली बात काफी दिलचस्प लगी। सिर पूर्व या दक्षिण की ओर रखने की सलाह दी जाती है और उत्तर की ओर सिर करके सोने से मना किया गया है। इसके पीछे क्या तर्क है? हाँ, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ शरीर के तालमेल को लेकर है। पारंपरिक मान्यताओं और कुछ शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो दक्षिण की ओर सिर करके सोने से शरीर का इस ऊर्जा प्रवाह के साथ एक सकारात्मक तालमेल बनता है जो स्वास्थ्य और शांति के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा। वहीं उत्तर की ओर सिर करके सोना उसे ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह के विरुद्ध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इससे नकारात्मक प्रभाव या अशांति हो सकती है। ये प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक प्राचीन प्रयास है एक तरह से। समझ गया। तो सिर्फ दिशा ही नहीं, कुछ विशेष श्लोक बोलने की भी परंपरा है सोने से पहले। जैसे कि एक श्लोक है कराग्रे वसते लक्ष्मी, और एक बुरे सपनों से बचने के लिए भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। ये वैसे तो सुबह उठते ही हथेलियों को देखकर बोला जाता है, लेकिन इसका भाव सोने से पहले भी सकारात्मकता लाता है। ये याद दिलाता है कि हमारे हाथों में ही लक्ष्मी, समृद्धि, सरस्वती, ज्ञान और गोविंद ईश्वरीय शक्ति का वास है। और बुरे सपनों से बचने के लिए वो वाला श्लोक है रामस्कंदम हनुमंतम वैनतेयम वृकोदरम शयने यह स्मरे नित्यम दुस्वप्नम तस्य नश्यति। वाह। इसमें राम, स्कंद मतलब कार्तिकेय, हनुमान, गरुड़ और भीम जैसे शक्तिशाली और सुरक्षात्मक स्वरूपों का स्मरण किया जाता है ताकि नींद निर्विघ्न और भय रहित हो। वाह। और
अंत में एक सीधी सी सलाह भी है, सोने से पहले नकारात्मक विचारों, बहस या परेशान करने वाली सामग्री से बचना। हाँ, और इसका भी गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। हिंदू दर्शन मानता है कि सोने से ठीक पहले के जो विचार होते हैं वो हमारे अवचेतन मन पर गहरा असर डालते हैं। ये विचार न केवल हमारी नींद की गुणवत्ता और सपनों को प्रभावित करते हैं और बल्कि कर्म सिद्धांत के अनुसार ये अगले दिन की मानसिक स्थिति और यहाँ तक कि अगले जन्मों के संस्कारों को भी आकार दे सकते हैं। इसलिए शांत और सकारात्मक मनस्थिति के साथ सोना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ देखें, मंत्र जाप, शारीरिक स्वच्छता, कृतज्ञता, सही दिशा में सोना, सुरक्षात्मक श्लोक और सकारात्मक विचार, ये सब मिलकर सोने से पहले मन, शरीर और आत्मा को शांत और शुद्ध करने का एक समग्र दृष्टिकोण पेश करते हैं। बिल्कुल सही। सार यही है कि ये परंपराएं दिन का समापन शांति, कृतज्ञता और सकारात्मकता के साथ करने पर जोर देती हैं, ताकि विश्राम गहरा हो सके और अगला दिन नई ऊर्जा के साथ शुरू हो। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि भाई किसी भी विशिष्ट धार्मिक परंपरा से हटकर भी अगर सोने से पहले जानबूझकर सचेत रूप से दिन को शांति से समाप्त करने का कोई छोटा सा प्रयास अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए, तो यह किसी के मन की शांति और सुकून के अनुभव को किस तरह बदल सकता है, ये सोचने वाली